अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि तमाम मेरे चाहने वाले मुझे देखने वाले खैर खैरियत के साथ होंगे। हमारा व्हाट्सएप पर जो प्रोग्राम चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पर रहनुमा रूहानी आमिलीन कोर्स, जो आमिलीन हज़रात हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं, जो हमसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं अमलियात की दुनिया में कि उनकी तरबियत जो है वो किस तरह की जाए, क्योंकि ज़िक्र व अस्रार करने के बाद जो है इलाज मुआलजा के तरीक़ाकार और अमलियात से मुताल्लिक़ जो है मालूमात का होना इंतहाई ज़रूरी है। जब मालूमात होगी, अमलियात के बारे में आगाही हासिल होगी तो यकीनन इलाज करने में भी आसानी होगी। हमारी 6 क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। आज हम 7वीं क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, क्लास 7। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है घर की तशख़ीस। कि घर में अगर कोई भी मसला जो है देखना हो कि घर में आया कि जो परेशानी जो इतनी बढ़ रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फितना फसाद हो रहे हैं, घर में पैसे चोरी हो रहे हैं, घर में जो है आग लग जाती है, घर में बेसुकूनी है, घबराहट है, बेचैनी है, और घर में राशन वगैरह की जो है आमदोरफ्त होती है, राशन वगैरह भरवाया जाता है, पैसे आते हैं, महीने की सैलरी आती है, वीकली जो है पैसे आते हैं, अलगरज जो कुछ भी इनकम वगैरह जो है बच्चे या जो घर के सरपरस्त हैं वो कोशिश करके स्ट्रगल करके जो है एफ़र्ट्स करके जो है वो ये कोशिशें करने के बाद वो कुछ जो है रकम का हुसूल करते हैं, मगर वो ख़र्च हो जाते हैं, वो पता नहीं चलते। बेबरकती बहुत ज़्यादा, और हाथ जो है महीना ख़त्म होने से पहले तंग हो जाता है। घर में मियाँ बीवी के आपस में झगड़े, माँ बाप के आप जो है आपस में बदतमीज़ी, औलाद और माँ बाप के दरमियान क्लैश, इसी तरह बच्चों को बिला ज़रूरत डांटना, मारना, उन पर हाइपर होना, और जो है इसी तरह अगर घर में कोई जानवर वगैरह उसने पाले हुए हैं तो जानवरों का मर जाना, तो किस तरह मालूम हो, और घर में एक जो है बेरौनक़ी सी और एक जो है सन्नाटा सा और गुमसुम रहना, और जो है एक दूसरे को बर्दाश्त भी ना करना घर के अंदर। तो ये सारी जो वजूहात पेश आती हैं, तो हमें किस तरह मालूम किया जाए, इसकी तशख़ीस, इसको डायग्नोस किस तरह किया जाए कि घर के अंदर जो है आया कि मसला क्या है, घर में परेशानी आखिर कौन सी परेशानी है, घर में किस चीज़ का जो है मामला जो है क्रिएट हो गया घर के अंदर, जिसकी वजह से जो है इतने सारे मसाइल जो है दरपेश हैं, क्या वजह है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो आमिल हो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो घर की तशख़ीस करे। हम तशख़ीस करने के हवाले से जो है तफ़सीली कलाम आपके सामने रखेंगे और इसका इलाज भी आपको बताएंगे। और अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे ले जाने से क़ब्ल हम सबसे पहले यही कहेंगे कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया या जो हमें देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक अगर हमारे ये चैनल को यूट्यूब पर चैनल जो है हकीम मुफ्ती फैज़ान तारिकी, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन को उसे जो है सेलेक्ट कर दीजिए। तो हम जो है घर के हवाले से, इसकी तशख़ीस के हवाले से आपके सामने ज़िक्र करते हैं। याद रखें कि अगर आप घर का इस्तिखारा निकालना चाहते हैं, घर की जो है तशख़ीस करना चाहते हैं कि घर में आया मसला क्या है, तो आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए घर वालों से कि उनको ये कहें कि भाई घर की कहीं की भी जो है चार दीवारी के अंदर अंदर किसी भी जगह की जो साफ़ सुथरी मिट्टी हो, झाड़ू लगा के वो मिट्टी मंगवा लें घर की। अब घर की आप मिट्टी मंगवाएं, मिट्टी मंगवाने के बाद आप क्या करें कि उसको उस पर अमल होता है, एक जो है कुछ पढ़ा जाता है, और आप या तो उसे एक दिन का टाइम दे दें कि मिट्टी मंगवाने के बाद जो है आप कहें कि सही है, आप जो है कल मेरे पास आइएगा। तो एक कागज़ पर उसको ये कहें कि एक कागज़ पर जो है घर का मुकम्मल एड्रेस
सेक्टर इलाके का जो है मतलब कि इलाके की तफसील, घर का मुकम्मल एड्रेस और जिसके नाम पर घर है, जो घर का बड़ा है, चाहे वो ऑनर हो या जो है रेंटर हो, किराएदार हो, तो उस सूरत में क्या करें कि उसका भी नाम हो, जो घर का बड़ा है उसका नाम या और उसकी वालदा का नाम, ये एक पर्चे पर भी लिखवा लें और ये दोनों चीज़ें एक जगह करके रख लें और उसको एक दिन का टाइम दे दें। अगर फ़ौरन आपके पास टाइम है, फ़ौरन बताना चाहते हैं तो फ़ौरन बता दें, वरना आप उसे एक दिन का टाइम दे दें। अब आप क्या करें कि मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, थैली के अंदर, कागज़ में अगर ले आए, लेकिन दूध की जो थैली होती है छोटी वाली सादी, तो उस थैली में मंगवा लें तो ये सही रहेगा थैली में, तो ताकि आपको जो है मतलब कि क्योंकि उस पर अमल करना होता है और जो है थोड़ा एहतियात के साथ जो इस पर अमल करना है, वो ये कि घर की साफ़ सुथरी मिट्टी मंगवा कर। अब मैंने एक शख्स को, बहुत पहले की बात है, आज से 7-8 साल कबल पुरानी बात, कि मैंने जो है एक शख्स को कहा मिट्टी लेकर आना करके, ओ पूरी झाड़ू लगा के, सारे झाड़ू के तिनके और कचरा है भाई, साफ़ सुथरी मिट्टी कहनी है उसको, कि भाई साफ़ सुथरी मिट्टी, कारपेट के नीचे, प्लास्टिक के नीचे, कालीन के नीचे या कहीं की भी साफ़ सुथरी जो मिट्टी हो, बेड वगैरह, गद्दे वगैरह जो फर्श पर लोग बिछा लेते हैं उसके नीचे कहीं की भी मिट्टी हो, लेकिन साफ़ सुथरी हो, मंगवा लें, थोड़ी सी मंगवा लें, एक जो है जितनी आप चाहें थोड़ी सी, वो मंगवाने के बाद जो है अब क्या करें कि मिट्टी मंगवाने के बाद आप उस पर दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद गौसिया पढ़ लें, काफ़ी अच्छा है। और क्या करें कि 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास इस मिट्टी पर पढ़ना है। और ये दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ने का 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास और 3 मरतबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 3 मरतबा जो है हौक़ला, इसे हौक़ला कहते हैं, मुअव्वज़तैन और हौक़ला, 3-3 मरतबा, यानी 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास और 3 मरतबा हौक़ला, यानी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और 11 मरतबा या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यलिल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा इस पर एक बेहतरीन जो है प्रोग्राम आने वाला है, हुज़ूर गौसे आज़म के इस इस्म शरीफ के ऊपर इंशाअल्लाह सुनेंगे तो तबीयत इंशाअल्लाह जो है तरोताज़ा हो जाएगी और इसको पढ़ने का इतना जज्बा, इतना ज़ौक़ आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा वो प्रोग्राम आने वाला है। तो ये 3 मरतबा ये पढ़े, सूरह फलक, सूरह नास और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और 11 मरतबा या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यलिल्लाह। ये पढ़ने के बाद आप मिट्टी पर दम कर दें। अब मिट्टी पर दम करने के बाद क्या करना है आपको, जब मिट्टी पर दम करेंगे तो इसको दम करने के बाद आपको इसे सूंघनी है। अच्छा, सूंघने का तरीका क्या, ये ऐसे नहीं कि मिट्टी के करीब जाके सूंघ ले ऐसे करके तो पता चला सारी मिट्टी जो है हवा के ये आपकी नाक में घुस है, तो ऐसा नहीं करना, मिट्टी को दूर रखना है और जो है मिट्टी को थोड़ा सा दूर रख के थैली को और ऐसा करके हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी सूंघनी है, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है, सही ना, हल्की ऐसे करके बिल्कुल हल्की सी आप करेंगे तो आपको स्मेल आएगी। अच्छा, अब आपको अगर सड़ी हुई मछली की बदबू आए, वो अगर किसी को महसूस ना हो कि सड़ी हुई मछली की बदबू कैसी होती है, तो जाकर वो जो है प्रैक्टिकल भी कर सकता है, घर में मछली लेकर आ जाओ, उसको ऐसे छोड़ दे 2-4 दिन के लिए बाहर खुला, फिर पता चल जाएगा। तो सड़ी हुई मछली की बदबू यकीनन पता चल जाती है। सड़ी हुई मछली की बदबू अगर आई तो समझो कि ख़तरनाक घर में जादू हुआ है। और अगर सड़ी हुई मछली की नहीं बल्कि सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है तो समझो कि घर में खबीस जिन्नात शयातीन हैं। और अगर टॉयलेट की, पखाने वगैरह की, टट्टी की, बाथरूम की अगर बदबू आती है तो समझो कि खबीस अरवाहें घर के अंदर, शयातीन घर के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो है सूरतें होती हैं। इन सूरतों में जो है ये मामला जो है आप जो है आराम से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह करने के बाद आप ठक करके बता देंगे भर के, अब इलाज उसी के मुताबिक करें जो आपने तशख़ीस किया। मिसाल के तौर पर घर में अगर जादू का मामला नज़र आया आपको, उसके जो है आपने महसूस कर लिया, तो अब इसका इलाज अलग है। और अगर घर में शयातीन हैं, खबीस जन्नात, इसका इलाज अलग है।
तो मैं इलाज की तरफ भी जो है आने वाला हूँ, इलाज की तरफ भी जो है मैं आता हूँ। तो इस तरह आपको घर की तशख़ीस करनी है, फिर आप उसे मिट्टी दे दें। मिट्टी जो है बाहर कहीं पर भी अपने मतलब, या आप जहाँ आस्थाने वगैरह पे खानका वगैरह बैठते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं जो है आप डाल दें वहीं, मतलब कि कुछ लोग रख के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, पड़ी रही, तो उसको उठा कर किसी जो है मतलब कि किसी के घर के आगे भी नहीं डलवाना, बल्कि उसको नाले में, कचरे खाने में या कब्रिस्तान वगैरह में उसको डलवा दें, जो घर की मिट्टी मंगवाई थी आपने। और फिर इसका जो इलाज करेंगे, इसका इलाज का तरीक़ेकार ये होगा कि अगर जादू का मसला नज़र आता है, आप कॉपी और पेंसिल अगर आपके पास है तो वो लेकर बैठ जाएं, और मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, और यही चीज़ें जो है आपको उनसे मंगवानी है, और इस पर जो है क्या पढ़ना है, किस तरह इसका इलाज करना है, तो वो आप जो है लिखते जाएं और नोट करते जाएं, या इस वीडियो को भी आप जो है दोबारा बार बार जो है नोट कर सकते हैं देखकर, या इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम स्क्रीन पर जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको दे दें आपके सहूलत के लिए। तो अगर जादू का मसला घर में नज़र आता है, तो जादू के लिए क्या करना है कि जादू अगर घर में नज़र आया तो उस सूरत में आपको ये करना है कि आप उनसे अगरबत्ती का पैकेट मंगवाएं। अब कमरे देख लीजिएगा, उनसे देख लीजिए, कमरे अगर 4 कमरे हैं या 5 कमरे हैं तो 2 अगरबत्ती के पैकेट मंगवाएं, बड़े वाले, जो 7+ के अगरबत्ती के पैकेट होते हैं, 2 अगरबत्ती के बड़े वाले पैकेट मंगवा लें। और जो है समंदर का पानी मंगवा लें। अगर समंदर का पानी पॉसिबल नहीं तो नहर का पानी या दरिया का पानी, अगर ये भी पॉसिबल नहीं इलाके के हिसाब से, तो फिर आप 7 मस्जिदों का पानी मंगवा लें। क्योंकि अब कुछ लोग कहते हैं, ये सूफिया तो यही फरमाते हैं, बुज़ुर्गों की यही तालीम चली आ रही है, कुछ कहते हैं भाई मस्जिद का पानी बाहर लेके नहीं जा सकते और ये जायज़ नहीं है, लेकिन जो है हम मस्जिद का पानी एक ज़रूरत के तहत जो है मंगवाते हैं, बरकत का हुसूल, क्योंकि मस्जिद के पानी में अल्लाह ने बरकत रखी है। मस्जिद का, क्योंकि उसको, उस पानी को निस्बत है मस्जिद के पानी से, कि वो जो है वो पानी जो है वो माउल मस्जिद है, वो मस्जिद की तरफ जो है उस पानी की निस्बत हो गई, इस वजह से उस पानी को बरकत वाला पानी कह दिया जाता है। तो इस वजह से हम बरकत के हुसूल के लिए, और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इसका इलाज इसी में है, तो लिहाजा मस्जिद का पानी जब पढ़कर घर में छिड़का जाएगा, दुकान में, ऑफ़िस में, या फिर किसी जहाँ पर वो रिहाइश पजीर है, जिस जगह भी उसे उसका छिड़काव किया जाएगा, तो वहाँ से वो जादू भी ख़त्म हो जाएगा, शयातीन भी चले जाएंगे, दफ़ा हो जाएंगे। तो मस्जिद के पानी में अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत वाला पानी कहलाता है, तो हम हुसूल बरकत की खातिर जो है ले जाते हैं, मंगवाते हैं, लिहाजा जो है इसमें रियायत मिल जाएगी। तो 7 मस्जिदों का पानी, 7 मस्जिदों का थोड़ा थोड़ा पानी जो है मंगवा लें, और इसमें जो है कसीर आमिलीन यही करते हैं और इसी में जो है इसका इलाज बताते हैं। तो 7 मस्जिदों का पानी मंगवा लें, 7 मस्जिदों का पानी, और अगरबत्ती के पैकेट कमरों के हिसाब से, अगर 2 कमरे हैं तो 1 अगरबत्ती का पैकेट बहुत है, 2 से ज़्यादा कमरे हैं तो 2 अगरबत्ती के पैकेट मंगवा लें। और जो है 7 मस्जिदों का पानी और अगरबत्ती के पैकेट, और जो है अपना लीमू, 7 लीमू, अगरबत्ती का पैकेट और 7 मस्जिदों का पानी, ये 3 चीज़ें आप उनसे मंगवाएं। और 3 चीज़ें मंगवाने के बाद आप क्या करें, एक चराग भी उनसे मंगवा लें, और चराग मंगवाने के बाद, बड़ा चराग हो, उस चराग भी मंगवाएं। और अब इन चीज़ों पर क्या करें आप, कि अगर आप हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ते हैं, तो हिज़्बुल बहर शरीफ अगर आप पढ़ते हैं तो हिज़्बुल बहर शरीफ इन अशिया पर, अगरबत्ती, पानी और जो है अपना लीमू, ये 3 चीज़ें हो गई। और लौंग अगर मंगवा ले तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। एक छिटाक लौंग मंगवा लें उनसे ना। तो ये 4 चीज़ें मंगवाएं। ये 4 चीज़ें मंगवाने के बाद आप अगर हिज़्बुल बहर शरीफ के आमिल हैं तो इस पर 9 मरतबा हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़कर, या 40 मरतबा हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़ के, कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 40, अच्छा पावरफुल काम करना चाहते हैं, वक्त जिस हिसाब से इसको काम करेंगे उस उतने ही तेज़ और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा।
तो आपकी मर्ज़ी, जितना चाहें पढ़ें हिज़्बुल बहार शरीफ, कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मरतबा। तो हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ के इन अशिया पे दम कर दें। अब उनको ये कहना है कि भाई हर कमरे में जो है 5-5 अगरबत्तियाँ जलानी है, हर कमरे में 5-5 अगरबत्तियाँ जलाएं और रोज़ाना एक लीमो इस नीयत के साथ काटें, जिस टाइम काटें उसी टाइम रोज़ाना काटना है, वही वक्त। तो या ज़ोहर या असर के बाद या मगरिब, जब भी काटें तो वही टाइम रखें, मुकर्रर करें। और एक लीमू घर की चौखट पर रखकर, अंदर की तरफ दरवाज़ा बंद हो, ऐसे ही दरवाज़ा खोल के और घर के बाहर निकल के और घर के बाहर चौखट पे लीमू काटना शुरू कर दे, तो लोग देखेंगे बोले क्या कर रही है। तो क्योंकि आजकल के लोग तो दिमाग कहाँ चला जाता है, कोई अच्छी नीयत से भी कर रहा हो तो फिर बोलते हैं जादू कर रहा है। तो घर का दरवाज़ा वगैरह बंद करके अंदर चौखट पर बैठ के लीमू को इस नीयत के साथ काटना है कि घर में जो भी जादू शिफले तावीज़ात वगैरह के मामलात हैं वो सब लीमू में आ जाएं। और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के 4 टुकड़े करके लीमू को कचरे में, नाले में या फिर डस्टबिन वगैरह में डाल देना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उतारे का सामान होता है उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, लोग रोडों पर फेंक देते हैं। आज देखें ना, बहुत से ऐसे सही सीधे साधे होते हैं, गुज़र होता है तो उन पे खबीस जिन्नात हमला कर जाते हैं, उन पे तावीज़ात के मामलात हो जाते हैं, उन पे सफलियत जादू का मसला हो जाता है, तो वो इन मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं। तो फिर जो है वो कहते हैं कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं, हम पे कौन करवाएगा, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और ये वो हम तो नमाज ही पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। तो जनाब एक सूरत ये भी है कि लोग जो हैं रोडों पर जो है उतारे का सामान फेंक देते हैं। इसी वजह से इसके लिए जगह मुकर्रर है, मखसूस है, या तो कब्रिस्तान में डाल दें या सहरा में डाल दें जहाँ लोगों का गुजर ना हो। कब्रिस्तान में झाड़ियों में जो है डाल दिया जाए, या किसी गड्ढे वगैरह खोद के वहाँ जो है इसको दफना दिया जाए, वहाँ पर डाल दिया जाए, या कचरे खाने के अंदर या नाले पर या समंदर में, इन जगहों पर डाल दे जहाँ लोगों का गुजर ना हो, लोग बराह रास्त वहाँ से ना गुजरते हों। उसके अतराफ से गुजरना एक अलग है, लेकिन उसके ऊपर से चल के ना जाते हों। तो इस वजह से जो है यहाँ पे डालने का हुक्म है। लेकिन रोडों पर फेंक देना तो जाहिर सी बात है, फिर वो गंदे जो शयातीन वहीं भटक रहे होते, तो फिर जो है वो फ़ौरन जो दूसरा गुजरता है वो मौका पाते ही उस पर वो मामला उस पर हावी हो जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं ये बता रहा था कि अगरबत्तियाँ जलाने का, तो अगरबत्तियाँ इसी तरह जलाएं, हर कमरे में 5-5 अगरबत्तियाँ जला दें, 4-4 अगरबत्तियाँ जला लें, और लीमू को इस तरह काटें, 7 दिन तक लीमू काटेंगे। अच्छा, लीमू मंगवाते हैं मरीज़ों से, वो क्या करते हैं छोटी छोटी डेरियाँ लेकर आ जाते हैं। अरे भाई ये लीमू थोड़ी कहलाएंगे, तो डेरी है, सही है ना। तो देसी, उसको बोलना भाई देसी लीमू चाहिए, और थोड़े बड़े बड़े शक्ल में थोड़े बड़े हों, बाकी वो लीमू कहलाते हैं। वो छोटे छोटे चुन्नी चुन्नी से लेकर आए थे, और क्योंकि लीमू का जिक्र आया, उसका जिक्र, डेरी का जिक्र तो नहीं आया, कि बुज़ुर्गों ने फरमाया और इसको नकल किया कि शयातीन जो जिन्नात होते हैं, जो जादू वादू का मसला, जो शैतानी क़ुव्वतें होती हैं, तो उनकी जो तासीर होती है वो लीमू से कटती है। तो लीमू से वो भागते हैं, दूर दफ़ा होते हैं, डरते हैं लीमू से। तो लिहाजा जो है इस की बड़ी बरकत है लीमू की, और घर के अंदर लीमू रखना भी चाहिए। तो जो है लीमू के अंदर आप यही तसव्वुर करके 7 दिन तक लीमू काटेंगे, अगरबत्ती की धुनी दें, और पानी जो है उसको हर कमरे के चारों कोने पर सुबह शाम या एक टाइम जो है छिड़काव करें। अच्छा, जब लीमू काटेंगे तो लीमू काटते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है। फिर जो चौथी जो चीज़ है वो है लौंगे। तो लौंगों के 9 हिस्से करवा लें, उनसे कह दें 9 हिस्से कर दें लौंगों के, या फिर ये कि 11 हिस्से कर लें या 21 हिस्से कर लें, जितनी सहूलत हो। तो आप उनको उससे बता दें, और रोज़ाना क्या करें कि वो लौंगे जो हैं रोज़ाना अपने उल्टे बाजू पर रात को बांध के सो जाएं। जो घर के ऑनर हैं अपने उल्टे बाजू पर बांध के सो जाएं, और जब सुबह उठें तो इस नियत के साथ जो है वो लौंगों को जलाएं कि घर में जो भी जादू सफरी तावीज़ात इस तरह करके तसव्वुर करके कि वो सब ख़त्म हो, और घर में बरकत हो, बेबरकती ख़त्म हो, नहुसत ख़त्म हो, आपस में मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो, घर में पे पैसे आएँ, उन पैसों में बरकत हो, इनकम आमदनी वगैरह अच्छी हो। ये सारे तसव्वुरात बांध कर आप क्या करें, उनको कहें कि लौंगे जो है ये तसव्वुरात करके जो है मतलब कि आप बांध दें, और जब सुबह उठे यही तसव्वुरात करके लौंगों को चूल्हे पर रख के जला दें। तो 9 दिन तक या 11 या 21 दिन तक या 41 दिन तक।
तो वो हिसाब से तरीके के मुताबिक आप जो चाहें बता दें। तो इस तरह करके आप जो है उनको बताएं। और एक और चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी, वो भी आ गई, वो ये कि चीनी और सूजी। अच्छा, जादू के काटने के लिए चीनी और सूजी बहुत मुअस्सर है, ज़ोर असर है। सिफली हुआ है बंदिश, उसको भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीनी सूजी का जो अमल किया जाता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है खोलती है, तोड़ती है। तो चीनी और सूजी भी पाव पाव उनसे मंगवा लें और उस पर भी आप पढ़ के और फिर उसको कहें कि भाई 21 मरतबा आप अपने ऊपर से उतार के फुटपाथ वगैरह पे या जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हो वहाँ पर डाल दें, ताकि चोटियाँ वोटियाँ आगे, एक तरह का सदका और जादू वगैरह। तो इस तरह करके आप अमल दें। जादू घर के अंदर जिस तरह का भी हो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर पहली मरतबा करने में कुछ रिज़ल्ट आता है, नतीजा आता है, तो ये है कि आप दोबारा और कर सकते हैं। इसके और सामान है। और चराग जो था, चराग, अच्छा घर में शायद ख्वा जादू हो या सफली हो, जिन्नात हो, ताब खबीस अरवाएँ हो, जो भी हो, चराग मंगवाने की बरकत ये होती है कि चराग मंगवाएं बड़ा, कोरा चराग हो, तो कोई डिज़ाइन को नक्शो निगार उस पर ना बना हो। तो चराग मंगवाने के बाद क्या करना है कि चराग मंगवाएं, और चराग को मंगवाने के बाद जो है गोल दायरे में, अगर हिज़्बुल बाश से आप इलाज कर रहे हैं तो हुम्मल अम्रु व जाअन नस्रु फ़अलैना ला युनसरु, ये जो है इसको करना है। इसको आप जो है इस तरह गोल दायरे में लिख दें, हुम्मल अम्रु व जाअन नस्रु फ़अलैना ला युनसरु, हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़िल तौलि ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। ये लिख कर गोल दायरे में हामीम और हुम्मल अमरू, ये दोनों जो है गोल दायरे में लिख के, और बीच में या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह ये लिख दें। और चारों मौक्किल के नाम, चारों जो मलाइका है, जो फरिश्ते हैं, उनके नाम लिख दें। जिब्राइल और जो है जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल, ये चारों फरिश्तों के नाम आप लिख दें हुज़ूर गौस आज़म के इस्म शरीफ को लिखने के बाद। और बेहक़ की या बद्दुहु ये फिर लिख दें और उनको दे दें कि भाई चराग में थोड़ा सा तेल डाल के 7 दिन तक रोज़ाना 7 नक्श दे दें आप जलाने के। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ अलीकन मलिकन तलीकन वाले नक्श लेकर इंशाल्लाह। और जो है ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आप सुनना है, इसकी इजाज़त, इस अमल को करने की, जादू को तोड़ने की, तावीज़ात निकालने की, इंशाल्लाह वो तरीका ये बताऊंगा कि तावीज़ात दबाए हुए कैसे निकाले जाते हैं। और दबाया हुआ जो दफन किया हुआ सामान होता है, जो तावीज़ात वगैरह, पुतले वगैरह, जो कुछ भी होती है, वो किस तरह निकाली जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में भी इंशाल्लाह वो बातें लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारा एक लंबा चैप्टर, एक दुनिया है, इसके असरार और रमूज़, एक राज और न्याज़ की बातें इंशाल्लाह। ये सब मियाँ हुज़ूर का फैज़ है, ये मुर्शिद करीम की बरकत है। और मियाँ हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुर्शिद करीम शेख़ुल मशाइख़ सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल, और जो है मियाँ हुज़ूर अल्लाह की हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत और तंदरुस्ती और आफ़ियत दे, आपको सलामती जो है खैरियत दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको। और अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, हमारी भी उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लगा दे, आपको उम्र ख़िज़र अता फरमाए, जोर जोर तवानाई अता फरमाए, आपकी आला औलाद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा और तंदरुस्ती सेहतियाबी अता फरमाए, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से बचाए, और इसी तरह सिलसिले की हम सबको मिलकर खिदमत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मैं ये बता रहा था कि इसकी इजाज़त, ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उन हज़रात को है, उन अहबाब को है कि जो सिलसिले से वाबस्ता है, और हमारे जो शागिर्द हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, जो हमारी तरबियत में हैं, सिर्फ़ उन लोगों को जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं, सिर्फ़ उन लोगों को इसकी इजाज़त है। और जो कोई आमिल अगर वो ये काम करना चाहता है तो फिर वो हमसे इजाज़त ले सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 0335393451 पाकिस्तान से। अगर जो बाहर के रहने वाले हैं तो वो पाकिस्तान का जो कोड है 0092, उस कोड को मिलाकर फिर वो हमसे जो है सीख सकते हैं, हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, हमसे जो है तरबियत ले सकते हैं। हमारे ग्रुप में आना चाहें तो शराइत हैं, उन शराइत पर पूरा उतरने के बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जा सकता है। तो ये
जो चीज़ें हैं जादू को तोड़ने की, घर में जादू है तो इसको इस तरह ख़त्म किया जाए। और जो चिराग है उस चिराग को ये नक्श बनाने के बाद अगर हिज़्बुल बहार है तो इस तरह लिखें, और अगर चहलकाफ के आप आमिल हैं, चहलकाफ की ज़कातें दी हैं तो गोल दायरे में चहलकाफ लिख के और या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहीन लिख कर आप उनको कहें कि घर के अंदर जो है आप जो है इस चिराग को रोज़ाना जलाएं, और जिस टाइम जलाएं उसी टाइम रोज़ाना जलाएं थोड़ी देर के लिए, और 7 तावीज़ जलाने के, और नियत करके चिराग में जब फलीता बना के और जब चिराग को रोशन करें, उसका दिया वगैरह जब जलाने की बारी है तेल डाल के और उसका दिया तैयार करें और चिराग को जलाएं, और तावीज़ को इस नियत के साथ रोज़ाना चिराग में जला कर देखें कि घर में जो भी जादू सफले तावीज़ा जो कुछ भी हुआ वो सब चिराग में आके ख़त्म हो जाए, जल जाए वो। तो इस तरह करके 7 दिन तक ये इस तरह तरीक़ेकार के मुताबिक इलाज करें, इंशाअल्लाह जैसा ही ख़तरनाक से ख़तरनाक घर के अंदर जादू होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अगला जो हमारा हिस्सा आ रहा है, दूसरा हिस्सा घर की तशख़ीस के हवाले से तो हमने ज़िक्र कर दिया। अब घर की तशख़ीस करने के बाद उसका इलाज, तो घर के इलाज का जो दूसरा हिस्सा हमारा आ रहा है कि घर में अगर ख़बीस अरवाहें हों या ख़बीस शयातीन हो, जिन्नात हों, तो या बंदिश वगैरह के मामलात हों, कोई घर बेचना चाहता है या किसी ने किसी को घर दिया किराए पर, रेंट पर, या कोई कब्ज़ा करके बैठ गया घर पर, तो किस तरह उससे कब्ज़ा छुड़ाया जाए, किस तरह जो है उस बंदिश को ख़त्म किया जाए कि घर जो है वो जल्दी से बिक जाए। सेल आउट करना चाहता है नहीं बिक पाता, या वो कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है, बिल्डिंग वगैरह या घर तामीर करना चाहता है, लेकिन उसमें रुकावटें पैदा हो जाती हैं या पैसों का पता नहीं चलता। वो जो है घर तो प्लॉट तो ले लिया, बनाने की वो कोशिशें करता है लेकिन उसमें भी नाकामी नज़र आती है। तो घर में ये सारे होने वाले जो रोनुमा होने वाले जो भी मामलात हैं उन सब को कैसे ख़त्म किया जाए वो हम दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह बताने वाले हैं। और कॉपी और पेंसिल लेकर आप लोग ज़रूर बैठिएगा। हम घर के जो ख़बीस अरवाएँ, जो शयातीन और जो बंदिश है, उसका एक तफसीली जो सामान है वो भी इंशाअल्लाह हम आपको ज़िक्र करेंगे, और ये किस तरह जो है मामला किया जाता है वो भी हम आपको कुछ जो है गाइड करेंगे, कुछ बताएंगे। आप तमाम से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग तमाम जितने भी लोग हैं वो सब जो है हमारे जो है ये होने वाला जो ये सिलसिला है, इस सिलसिले की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए आप लोग ज़रूर दुआ गो हो जाएं। मेरे लिए भी दुआ फरमाएं। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खैर व आफ़ियत, सलामती अता फ़रमाए, और अल्लाह हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, और बिलख़ुसूस मेरी वालिदा माजिदा के लिए भी दुआ फ़रमाए, अल्लाह उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमारे मुर्शिद करीम की सेहतियाबी के लिए भी, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के लिए भी दुआ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी शिफ़ा व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।